प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म कोष्ठक में गुण का नाम लिखिए। अब इसमें पहला सवाल है, ऋण के 4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित ऋण के 4/5 बराबर ऋण के 4/5। तो इसमें आप देख सकते हो कि इन तीनों जगह कहीं ना कहीं 1 का गुणा किया गया है। यहाँ देख सकते हो 1 का गुणा है, फिर इसको बदल कर यहाँ पे आगे कर दिया गया, यहाँ पीछे कर दिया गया, यहाँ पर भी 1 का गुणा किया गया है। फिर ऋण के 4/5 यदि इसमें भी 1 का गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है। 1 हमेशा गुणात्मक तत्समक के रूप में लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं गुणन, तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जिस संख्या से किसी संख्या में गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना आए, वहाँ पर गुणात्मक तत्समक के रूप में उस संख्या का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गुणधर्म कौन सा लगेगा? गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। अब दूसरा प्रश्न है, ऋण के 13/17 गुणित ऋण के 2/7 कोष्ठक में बराबर ऋण के 2/7 गुणित 13/17। तो यहाँ आप देख सकते हो ऋण के 13/17 और 2/7 हैं। तो यहाँ इनका क्रम चेंज कर दिया गया। 2/7 जो बाद में थे वो पहले आएगा और जो पहले थे वो बाद में पहुँच गए। तो यह क्रम विनिमय है। क्रम विनिमयता का गुण है a गुणित b बराबर b गुणित a, यानी कि इसको चेंज करना a गुणित b। तो यहाँ पे a गुणित b की जगह क्या हो जाएगा? b गुणित a। तो यहाँ पे क्रम विनिमयता इनका, यानी कि क्रम बदल दिया गया है। अब तीसरा प्रश्न है, ऋण के 19/29 गुणित 29/ऋण के 19। तो आप देख सकते हो ऋण के 19/29 थे और यहाँ चेंज हो गए 29/ऋण के 19, यानी संख्या पलट गई है। इसका मान बराबर 1। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, यानी कि प्रतिलोम यानी उसको पलट देना, बदल देना। तो संख्या को आप देख सकते हो ऋण के 19/29 थे, तो यहाँ उसको पलट दिया गया है, तो 29/19 हो गए। तो यहाँ पे प्रतिलोम कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे गुण लगेगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। अब इसी का दूसरा सवाल है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित कोष्ठक में 6 गुणित 4/3 कोष्ठक बंद को 1/3 गुणित 4 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें दर्शाया गया है, इस संख्या को इसके रूप में अभिकलन करना है। तो इसको अपन ज्यों को तो उतार लेते हो, को के स्थान पर क्या लगाएंगे? बराबर, क्योंकि इस संख्या को इसके रूप में ही अभिकलन करना है, यानी इन दोनों का रूप कैसा है? एक समान है। जब रूप एक समान है तो अपन इसको उतारेंगे, बीच में क्या आएगा? बराबर आएगा। अब इसको अपन ने ज्यों को तो उतार लिया। अब आप देख सकते हो ए, बी और सी 3 स्टेप में हल हुआ है, और यहाँ पे भी 3 स्टेप में हल हुआ है। तो अब अपन लिखेंगे ए गुणित b गुणित c बराबर a गुणित b गुणित c। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ कोष्ठक है उसके नीचे आप कोष्ठक लगा लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं a में कोष्ठक नहीं है, बाकी b और c में कोष्ठक है, तो b और c में क्या लगा दिया? कोष्ठक। यहाँ पे आप देख सकते हैं a और b में कोष्ठक है, c बाहर निकला हुआ है, खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? कोष्ठक। तो अपन ने इनको ए, बी और सी के रूप में अपन ने तीनों को, यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे अपन ने उतार लिया, ए बी सी यहाँ उतार लिया, बराबर ज्यों को त्यों, और जहाँ कोष्ठक है वहाँ अपन ने कोष्ठक लगा दिया। इस प्रकार अपन को ये गुणधर्म मिल गया। तो ये हो जाएगा इसका गुण धर्म। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस सवाल को पूरा ज्यों को त्यों उतारना है, और अपन इन तीनों को ए बी सी मान लेते हैं और इस साइड भी ए बी सी मान लेते हैं। तो ए बी सी, चूँकि बीच में गुणा है तो बीच में गुणा लगा देंगे, और जहाँ जो कोष्ठक है वो ज्यों को त्यों लगा दीजिए, तो आपको गुणधर्म प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को